हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के कर रहे थे। हरियाणा में एशियंट हिस्ट्री हमारा चल रहा था। लास्ट हमने किए थे तराइन वॉर और आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में सुल्तानों का शासन। तो देखिए क्या हुआ था भाई। 1192 में जब तराइन का युद्ध हो गया था, वॉर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। इसमें कौन भाई, मोहम्मद गौरी जीत गए थे और आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे। फिर क्या होता है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मर जाते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। कब? 1206 ईस्वी में। क्योंकि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने खुद को ही क्या कर लिया था, इस एरिया का शासक बना लिया था। फिर 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उनके बाद ना इनका एक सेनापति होता है और इनका वो चाहता दास भी होता है। कौन भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको है ना दिल्ली का सुल्तान बन गया वो। जैसे ही वो दिल्ली का सुल्तान बना तो ऑब्वियस है कि हरियाणा भी उसके राज्य का अंग हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर क्या किया भाई, यहाँ से कौन सा वंश स्टार्ट हुआ भाई? दास वंश। फिर क्या हुआ भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए आपका जो रोहतक है, रिवाड़ी, थानेसर, हांसी, सिरसा, इन एरियो में ना एक सैनिक चौकियां लगा दी। ठीक है। ऐबक ने हरियाणा पर सैनिक कार्रवाई करके उनको है ना हरियाणा वासियों को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दिया और उनके शासन काल में लोगों का जो बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। क्योंकि इन सब चीज़ों पे ना बर्नी ने कुछ लिखा था। बर्नी ने ये बोला कि समृद्धि विद्रोह को जन्म देती है और गरीबी स्थिरता और शांति को। कुतुबुद्दीन ऐबक की इन चीज़ों को देख के उन्होंने, बर्नी ने क्या बोला भाई, समृद्धि विद्रोह को जन्म देती है और गरीबी स्थिरता और शांति को। फिर भाई क्या होता है, कुतुबुद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1210 ईस्वी में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठता है भाई? इल्तुतमिश बैठता है। फिर इल्तुतमिश कितने सालों तक शासन करता है भाई? लगभग 26 सालों तक शासन करता है। इसके शासनकाल में क्या होता है भाई, पंजाब का एक शासक था कुबेचा, वो आक्रमण कर देता है हरियाणा पे। हरियाणा पे आक्रमण करके वो सिरसा एरिया पे, जैसे पंजाब का एरिया वो सिरसा के लगता है, तो सिरसा पे आक्रमण किया। किसने किया भाई? कुबेचा ने किया। कुबेचा ने आक्रमण करके सिरसा को अपने अधीन कर लिया। फिर क्या होता है भाई, जो गजनी का शासक था, जो वहाँ पे अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, यलदोज। यलदोज भी चाहता था कि भी मैं इंडिया वापस आऊँ, भारत में वापस आऊँ। तो फिर वो क्या करता है, गजनी, यलदोज जो उनका शासक था, उसने कुबेचा को हरा दिया और पंजाब और थाने तक का जितना एरिया था ना उसको अपने कब्जे में ले लिया। और यलदोज फिर इल्तुतमिश के लिए क्या बन गया भाई? खतरा बन गया। इल्तुतमिश इस चीज़ को ये सोच रहा था कि कभी तेरी गद्दी चली जाए। तो फिर इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में ना तराइन के एरिया में युद्ध होता है। इसी युद्ध को क्या बोला जाता है? तराइन का तीसरा युद्ध। ये कब होता है भाई? 1216 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में ना यलदोज मारा जाता है, हार जाता है वो और मार दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में ना मिन्तास ये बोलते हैं, मिन्तास नहीं सॉरी मिन्हास, कि यह युद्ध कहाँ हुआ भाई? तराइन के मैदान में हुआ। ठीक है। और फतुह उल जो सलातीन के लेखक थे, इस युद्ध को कहाँ हुआ बताते हैं भाई? मिन्हास ने तो बता भैया तराइन के मैदान में हुआ। और जो सलातीन थे इन्होंने बोला, सलातीन के जो लेखक थे, फतुह उल उस सलातीन के जो लेखक थे, उन्होंने कहा कि यह युद्ध ना हांसी में हुआ था। इस युद्ध में कुबेचा ने क्या किया था भाई? इल्तुतमिश की सहायता की। फिर तो इल्तुतमिश ने खुश होकर क्या कर दिया भाई? कुबेचा को सिरसा का हाकिम बना दिया था। फिर 1227 ईस्वी में कुबेचा फिर अपना भाई प्रयास करने लगा कि भाई मैं स्वतंत्र हो जाऊं। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने तुरंत उन पर आक्रमण करके कुबेचा को हरा दिया। फिर क्या हुआ भाई? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पे बैठा भाई? रुबुकदीन बैठा। रुबुकदीन है ना बहुत कम टाइम के लिए बैठा। क्यों? इसका रीजन क्या था? एक तो पहला ये कमजोर शासक था, दूसरा है ना इसके टाइम पे फिर हरियाणा में ना काफी जगह पे विद्रोह हो गया, जैसे आपका हांसी का विद्रोह हो गया। तो रुबुकदीन है ना उसको दबाने के लिए निकला। तो जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, उन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर खुद का कब्जा कर लिया। जो रुबुकदीन थे ये कब से कब तक राजा के पद पे रहे थे? अप्रैल 1236 से लेके नवंबर में। ठीक है, अप्रैल टू नवंबर है 1236 में। फिर 1236 से 40 तक शासन किसने किया था भाई? रजिया सुल्तान ने किया था। रजिया के शासनकाल में क्या हुआ था भाई? जनता सरदारों के अनेक विद्रोह हुए। रजिया ने बागी अमीरों तथा सरदारों के विद्रोह को निपटाने की भी बहुत कोशिश की। और रजिया का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन हसन गौरी, जब रणथंबोर पर आक्रमण करने जा रहा था तो वहाँ पे क्या हो गया भाई?
जो मेवात में था, मेवात के लोग भी वहाँ पे विद्रोह करने लगे थे। मेवात की जनता ने ना गोरिल्ला पद्धति अपना ली, गोरिल्ला युद्ध पद्धति, और इस वजह से जो रजिया सुल्तान के सेनापति थे वो वापस आ गए। इसका परिणाम क्या हुआ भाई, वो खाली हाथ वापस आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, हरियाणा में भी विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह को दबाने में जब रजिया सुल्तान व्यस्त थी तो ये बोलते हैं भाई 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में ना यहाँ के कुछ जाटों ने और राजपूतों ने उनका वध कर दिया था। लेकिन इसका रीज़न कुछ और भी बताते हैं भाई। जैसे रजिया सुल्तान की स्टोरी है, क्या स्टोरी है भाई इनकी, सबको पता है रजिया सुल्तान की क्या स्टोरी है भाई। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ पे है भाई, कैथल में ही है। जो रजिया सुल्तान थी भाई, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एक पहली चीज़ तो ये एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने अपने सलाहकार जो जमात उद्दीन थे ना, याकूत, इनसे ना, इनको याकूत था, इनके सलाहकार थे, उनसे इनको भाई इश्क मोहब्बत हो जाती है। तो याकूत भी रजिया को चाहता है, मगर ये क्या होता है भाई, मुस्लिम सरदारों को ये सब चीज़ पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर क्या हुआ भाई, जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1236 से 40 तक सिर्फ 4 साल तक राज कर पाई। लेकिन ये इतिहास में रच गया था कि भाई देश की पहली महिला शासक कौन थी भाई, रजिया सुल्तान। वह इत्तेफाक से दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, लेकिन रजिया सुल्तान की कई खूबियाँ थी जो उन्हें इस चीज़ के लिए काबिल साबित करती थी। फिर क्या हुआ भाई, 14 अक्टूबर 1240 को ना कैथल में ये बोलते हैं कि भाई बहराम शाह से युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या थे भाई, क्या, एक तो पहली चीज़ तो इनको याकूत से इनका जो चल रहा था, याकूत भी रजिया को चाहता था, पर रजिया और याकूत दोनों का जो ये था, जो इनका अफेयर था, लव अफेयर, मुस्लिम शासकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कहा जाता है कि क्योंकि याकूत है वो तुर्क नहीं था, इसलिए मुसलमान उसको पसंद नहीं करते थे। उधर क्या हो रहा था भाई, रजिया ने युद्ध की जिम्मेदारी किसको दे दी थी, याकूत को दे दी थी, यानी कि जो उनकी घुड़शाला था उसका अधिकारी कौन हो गया था, याकूत हो गया था। इसको लेकर भी जो राज्यपाल थे या उच्च अधिकारी थे या इनके मुस्लिम राजवंश थे, ये काफ़ी गुस्सा थे। तो वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान और याकूत का निकाह हो। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वो नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ भाई, रजिया सुल्तान थी जो इनका भाई था रुकुनुद्दीन, वो सिर्फ 6 महीने तक सत्ता में रहा था। वजह क्या थी भाई, मौज मस्ती में रहता था और ये सब चीज़ थी। उस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, रजिया सुल्तान ने उठाया। और 9 नवंबर 1236 को क्या हो जाता है भाई, रुकुनुद्दीन जो थे और उनकी माँ तुर्कान थी, उन दोनों की हत्या कर देते हैं। फिर क्या होता है भाई की मृत्यु के बाद मुस्लिमों को रजिया सुल्तान को अपने दिल्ली की सत्ता सौंपनी पड़ी थी। सत्ता संभालने के बाद जो रजिया सुल्तान थी ने रूढ़ी को छोड़कर पुरुष सैनिकों की तरह ना कोट और पगड़ी पहन के आने लगी, यानी कि जैसे इनके बुर्का वुर्का पहन के रखते थे, ये नहीं रखती थी। ये कैसे आने लगी भाई, जैसे आदमी आते हैं पुरुष सैनिक की तरह कोट और पगड़ी पहनने लगी। फिर क्या हुआ भाई, जो इनका हिजाब था वो भी शामिल नहीं था। फिर इनके भाइयों ने बगावत कर दी। और अक्टूबर 2040 में क्या हुआ भाई, रजिया और उसकी बहन जो साजिया थी उनको हरियाणा के पास कैथल में मार दिया गया। और दोनों बहनों की कब्र कहाँ पे है भाई, ये बोलते हैं कि पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ बनाया गया था भाई, हरियाणा में कैथल में ही बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था भाई, कैथल में बनाया गया था। और इनको आज के दिन क्यों याद किया जाता है भाई, मुस्लिम रीति रिवाजों के खिलाफ एक तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, दूसरा इन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था और खुद भी उस चीज़ को त्याग दिया था। क्या पहना था इन्होंने, सैनिकों की तरह कोट और पगड़ी पहनी थी। और जो इनके मुस्लिम सरदार थे वो सब क्या थे भाई, रजिया से एक तो खार खाते थे, ठीक है। और रजिया क्या थी भाई, विश्व की भी पहली महिला शासक थी, भारत की नहीं, विश्व की भी, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि हरियाणा में रजिया का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में है। इन्होंने कब से कब तक शासन किया भाई, 1236 से 1240 में। फिर हरियाणा में क्या हुआ भाई, रजिया और उसके जो पति है उनका सामना किससे होता है, जाट राजाओं से होता है।
और इस युद्ध में क्या हो गया भाई, फिर रजिया और उसके पति उन्हीं के सैनिकों से दूरी बना ली, जिस वजह से जाट राजा थे ना, अल्तुतिनिया के राजा, ठीक है, के बाद जो अल्तुतिनिया के बाद जो यहाँ पे जाट शासन चल रहा था, उन्होंने रजिया सुल्तान को मार दिया। और यहाँ से ये किससे युद्ध कर रही थी, बहरम शाह से युद्ध कर रही थी। और इस चीज़ में फिर क्या हुआ भाई, रजिया सुल्तान ने ना खुद को ही तलवार मार ली थी लास्ट में, ठीक है, यानी कि खुद को ही इन्होंने ख़त्म कर लिया था। इनकी जो लव स्टोरी है वो, उसकी स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, वो ऑलमोस्ट सभी को पता है। सिर्फ आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था भाई, 1240 तक शासन किया था। कब तक किया था, 1236 से 40 तक शासन किया था। चलो हम यहाँ तक करें एक बार। 1192 में तराइन के युद्ध में विजय होने के बाद खुद ही विजित प्रदेश का शासक कौन बन गया था भाई, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो गई भाई, 1206 ईस्वी में हो गई थी। और जो उसका चहीता दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया था, जिससे हरियाणा भी उसके राज्य का अंग बन गया था। कुतुबुद्दीन ने उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए हांसी, सिरसा, रोहतक, रेवाड़ी और थानेसर में अपनी सैनिक चौकियां बना दी थी, क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहे थे भाई, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। मेवात में विद्रोह हुआ, जैसे हांसी में विद्रोह हुआ, ऑलमोस्ट हरियाणा में विद्रोह चल रहे थे। फिर क्या होता है भाई, कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है भाई, 1210। और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। कब से लेके कब तक भाई, 1210 से लेके 1236 तक। फिर 1236 में भी इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इल्तुतमिश के काल में क्या हुआ था भाई, एक कुबेचा नाम का पंजाब का शासक था, उसने सिरसा पर आक्रमण करके सिरसा को अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या आया भाई, गजनी को भी याद आया भाई, मैं भी भारत में चलता हूँ दोबारा, अपने जो इनके पूर्वज थे उनकी तरह। तो वहाँ का जो राजा था यालदोज ने कुबेचा को हरा दिया और पंजाब और थानेसर तक के एरिया पे खुद का कब्जा कर लिया। अब है ना, इल्तुतमिश के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी कि भाई यलदोज आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर 1216 ईस्वी में ना इल्तुतमिश ने यलदोज को युद्ध में पराजित कर दिया, जिसमें मार भी दिया जाता है। इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। इसमें ना जैसे दो थे, एक तो ये बोल देते जैसे मिन्हास ने बोला कि भाई ये लड़ाई कहाँ हुई थी भाई, तराइन के एरिया में हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है भाई, एक बुक है फतुह उस सलातिन। कौन सी, फतुह उस सलातिन। इसके लेखक ने ये बोला, सलातिन कौन सी, फतुह उल सलातिन। इसके लेखक को ने ये बोला कि भाई ये युद्ध तराइन में नहीं हुआ था, ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई, हांसी में हुआ था। इस युद्ध में कुबेचा ने इल्तुतमिश का साथ दिया, जिससे इल्तुतमिश खुश होकर उसको क्या बना देता है भाई, सिरसा का हाकिम बना देता है। पर 1227 ईस्वी में क्या होता है भाई, कुबेचा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इल्तुतमिश के फिर खुजली हो गई। इल्तुतमिश बोला कि भाई ऐसे कैसे तू स्वतंत्र हो सकता है। इल्तुतमिश ने कुबेचा पर आक्रमण कर दिया और उसको पराजित कर दिया। फिर क्या हो गया भाई, 1236 में इल्तुतमिश मर जाता है भाई। इसकी गद्दी पर कौन बैठता है भाई, इसका बेटा रुबुकुद्दीन। पर ये ना, ये कमजोर शासक होता है और ये कितने टाइम तक गद्दी पर बैठता है, सिर्फ 8 महीने तक ही गद्दी पर बैठता है। और इसके टाइम पे क्या होता है भाई, हरियाणा में बहुत जगह विद्रोह होते हैं, हांसी वगैरह सब जगह विद्रोह होते हैं। तो ये हांसी के विद्रोह को दबाने के लिए निकला दिल्ली में। पीछे से क्या हो जाता है भाई, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लेती है। और फिर इसने भी कब से कब तक शासन किया, 1236 से 1240 तक शासन किया। और फिर भाई इसके टाइम पे जैसे मेवात में विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उन सब चीज़ों को दबाने के लिए अपना सेनापति भेजा। लेकिन फिर वहीं पे हरियाणा में भी विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान कहाँ चल पड़ी भाई, उत्तरी हरियाणा की तरफ चल पड़ी। और 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी के रणोस्वर जाटों ने और राजपूतों ने उसकी हत्या कर दी। कहाँ पर, कैथल में। और कैथल में ही क्या है भाई, रजिया सुल्तान का मकबरा है। और ये क्वेश्चन तो HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है। रजिया के बाद कौन बैठता है भाई गद्दी पे, रजिया के बाद बैठता है भाई बहराम। बहराम बैठता है, मसूद बैठता है। लेकिन है ना, ये इतने भाई वो मजबूत शासक नहीं थे। कौन कौन बैठता है भाई, रजिया के बाद बहराम बैठता है, क्योंकि बहराम के साथ ही कैथल में युद्ध हुआ था ना भाई, इसका भाई था बहराम,
ठीक है। बहराम कब से कब तक बैठता है भाई? 1236 से 1240 से 42 तक बैठता है, यानी कि 2 ही साल ये शासन करता है। फिर मसूद बैठता है, मसूद भी 4 साल तक शासन करता है भाई, 1242 से लेके 46 तक मसूद शासन करता है। इन्होंने क्या किया भाई, इक्तेदार इनके टाइम पे ना भारत हरियाणा में जितने भी इक्तेदार थे वो सब है ना अपने स्वतंत्र हो गए और अपने मनमाने ढंग से काम करते थे। फिर क्या हुआ भाई, नसीरुद्दीन मोहम्मद बैठता है गद्दी पे। ठीक है, कब बैठता भी? 1246 से 1266 के बीच में। इसने फिर भी 20 साल तक शासन किया। कब से कब तक? 1246 से लेके 66 तक। इसने ना इन विद्रोह को दबाने की बहुत कोशिश की भाई, विद्रोह को दबाने। फिर मेवातियों ने भी कंटिन्यू विद्रोह कर ही रखा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने हासी का एक सुल्तान था जिसका नाम मुक्ति बलबन था, उसको भेजा कि भाई जाके दबा इसको। लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है भाई, वो इसको कुछ काबू कर लेता है पर पूरी तरीके से इस विद्रोह को कुचल नहीं पाता है। फिर भाई बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो सारे अयोग्य साबित हुए। तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता है भाई, और मेवात एरिया में हरियाणा के में बगावतें चली रही थी। अहीरवाल के जैसे अहीर थे, रोहतक और हिसार क्षेत्रों के जाट उत्तरी हरियाणा में राजपूत लग रहे थे, और जाटों ने विद्रोह के झंडे खड़े ही कर रखे थे भाई उस टाइम पे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है भाई, 1290 ईस्वी में खिलजी सरदार आते। कौन से भाई? खिलजी वंश के। कौन थे भाई? कौन आते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन आए भाई? फिर जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के एक उत्तराधिकारी थे जो कैकुबाद थे, उनको क्या कर दिया भाई? मार दिया। कैकुबाद को मार दिया था और फिर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राजा बन गए। और दिल्ली में किसका वंश स्टार्ट हो गया था? खिलजी वंश स्टार्ट हो गया था। कब हो गया था भाई? 1290 में स्टार्ट हो गया था। और जो ये जलालुद्दीन थे ना, इन्होंने भी काफ़ी लंबे टाइम शासन नहीं किया, सिर्फ 6 ही साल शासन किया था, 1296 तक। और इन्होंने किसको मारा था भाई? बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद को मारकर दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। फिर क्या होता है भाई, जो जलालुद्दीन था सिर्फ 6 साल तक ही शासन कर पाता है। और है ना, फिर जलालुद्दीन ने हरियाणा में विद्रोह तो चल रहे थे लेकिन वहाँ पे सख्त सैनिक निगरानी में उनको शांत कर दिया था। लेकिन मेवात में फिर भी बगावत चल रही थी। तो फिर क्या हुआ भाई, मेवात में जलालुद्दीन खुद गया और मेवात पर उसने आक्रमण करके उन लोगों को फिर भाई दबाया, यानी कि भाई उनके विद्रोह को कुचला। फिर क्या होता है भाई, जलालुद्दीन को मार के जो अलाउद्दीन था 1296 से 1316 तक भाई 20 साल तक उसने शासन किया। किसने किया भाई? अलाउद्दीन ने शासन किया। अलाउद्दीन के काल में ना काफ़ी शांति थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भाई जो भाई लूटपाट या ये चीज़ हो। और जैसे लोगों का है ना, इन्होंने जो अलाउद्दीन था इसने भी भारी शोषण तो किया लेकिन है ना इसने लोगों को बगावत करने का मौका ही नहीं दिया, ये पहले ही उन चीज़ों को दबा देता था। इसके समय में फिर क्या होता है भाई, 1305 ईस्वी में मंगोलों ने भी हरियाणा पे आक्रमण कर दिया, जिन्हें उनका बहादुर हिंदू जनरल नानक थे उस टाइम पे। इनके बहादुर कौन थे भाई? इनके एक जनरल थे, कौन थे भाई? बहादुर हिंदू जनरल नानक ने हांसी और हिसार के बीच रोककर उनको पराजित कर दिया था पहले ही। ठीक है, हिसार और हांसी का एरिया था ना, उनको दिल्ली तक जाने नहीं दिया, यहाँ हांसी और हिसार के एरिया में ही उनको पराजित करके वापस भगा दिया। और जो मंगोलों के 2 सरदार थे, कौन कौन से थे भाई? अली बेग और तरताक। कौन कौन से थे भाई मंगोलों के 2 सरदार? अली बेग और तरताक। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और इनसे ना 3000 घोड़े छीनकर अलाउद्दीन को इन्होंने भेंट दे दिया था। किन्होंने दिया था भाई? बहादुर हिंदू जनरल नानक ने। ठीक है, किन्होंने? बहादुर हिंदू जनरल नानक ने जो मंगोल थे इनको 1305 ईस्वी में ही जब इन्होंने आक्रमण किया तो हांसी हिसार के एरिया में रोककर पहले ही पराजित कर दिया। और जो इनके 2 सरदार थे मंगोलों के, अली बेग और तरताक, इनको गिरफ्तार कर लिया और उनके 3000 घोड़े छीनकर अलाउद्दीन को उसने गिफ्ट कर दिए। फिर क्या हो जाता है भाई, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ना जो वहाँ के अमीरों थे उन्होंने इनका बेटा था शहाबुद्दीन जो सिर्फ 6 साल का था, उसको शासक बना दिया था, शहाबुद्दीन उमर को। और उसका जो संरक्षण किसको दिया भाई? मालिक काफूर को उसका संरक्षण बना दिया। लेकिन भाई जो इनका भाई था उमर का बड़ा भाई 35 दिन बाद ही क्या कर देता है? मालिक काफूर का वध कर दिया और फिर मुबारक शाह को उसके छोटे भाई उमर का संरक्षण बना दिया, क्योंकि मुबारक शाह भी चिढ़ा हुआ था, भाई मैं बड़ा था, मेरे को तो राजा बनाया नहीं और छोटे वाले को राजा बना दिया जो सिर्फ मात्र 6 साल का था। लेकिन फिर क्या हुआ भाई,
जल्दी ही मुबारक शाह ने भी अपने छोटे भाई उमर की हत्या कर दी और अपने गद्दी पर बैठ गया। मुबारक शाह ने ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं किया, सिर्फ 4 साल तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? 1316 से 1320 तक। और है ना, इन्होंने इतना मतलब करों को कम कर दिया। मुबारक शाह ने आते ही सबसे पहले क्या किया, जो ये टैक्स लगाते थे कम कर दिया, जिससे लोग खुश हो गए थे। ठीक है, और उन्हें कुछ रियायतें भी दे दी थी भाई काम करने की और ये सब। लेकिन 1320 ईस्वी में फिर क्या होता है, जो मुबारक शाह का सेनापति था नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने उसका वध कर दिया और खुद दिल्ली का सम्राट बन गया। क्या हुआ भाई, फिर ये खुद दिल्ली का सम्राट बन गया। ये था आपका खिलजी वंश। सिर्फ हम उतना ही कर रहे हैं जितना हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वरना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता, लेकिन वो हम हिस्ट्री में ही करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं, इसको भी निपटाते हैं। खिलजी वंश क्या था भाई? बलबन के साथ उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। 1290 ईस्वी में खिलजी सरदार जलालुद्दीन ने बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद को मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। फिर जलालुद्दीन ने 6 साल तक शासन किया था और जलालुद्दीन ने सारे हरियाणा में सख्त सैनिक निगरानी में एक बार फिर से व्यवस्था स्थापित कर दी थी, लेकिन मेवात अभी तक बगावत पर ही था। फिर जलालुद्दीन ने मेवात पर खुद आक्रमण किया और इस विद्रोह को दबा दिया था। जलालुद्दीन को मारकर 1296 ईस्वी में गद्दी पे कौन बैठा भाई? अलाउद्दीन बैठा। फिर क्या हुआ भाई, अलाउद्दीन के समय में ना 1305 ईस्वी में मंगोल ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था, जिन्हें उसके बहादुर हिंदू जनरल नानक ने, जो इसका अलाउद्दीन का बहादुर था, कौन था भाई? हिंदू जनरल नानक, उसने हांसी और हिसार में रोककर उनको पराजित कर दिया था। और जो मंगोल के 2 सरदार थे, कौन कौन थे भाई? अली बेग और तरताक। कौन थे? अली बेग और तरताक। अच्छे से लिख देती हूँ इनके नाम। अली बेग और तरताक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों फिर क्या कर दिया भाई, इनके जो इनसे छीन लिए 3000 घोड़े अलाउद्दीन को गिफ्ट कर दिए, क्योंकि पहले टाइम पे चमचागिरी और ये सब चीज़ तो भारत के, मैं कुछ कह दूंगी, इंडियन ब्लड में ही है भाई चमचागिरी करनी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनके 6 वर्ष के पुत्र जो शहाबुद्दीन उमर थे, उनको शासक बनाया और उनका संरक्षक किसको बनाया? मलिक कफूर को। लेकिन फिर भाई क्या होता है, 35 दिन बाद ही जो शहाबुद्दीन उमर का बड़ा भाई होता है मुबारक शाह, वो इनको मार देता है और खुद उसका संरक्षक बन जाता है उमर का। ठीक है, लेकिन मुबारक शाह को चिढ़ तो थी भाई, मेरे भाई को कैसे शासक बना दिया, क्योंकि शासक तो इसको बनना था। तो मुबारक शाह ने अपने ही भाई को मार दिया और राज्य हथिया लिया। लेकिन फिर क्या होता है भाई, 1320 ईस्वी में मुबारक शाह के सेनापति थे जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह, वो इनको भी मार देते हैं मुबारक शाह को और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। ये थे भाई आपके खिलजी वंश और आपका दास वंश। इन दोनों को अच्छे से कर लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैंने जान करके नहीं बनाई भाई। ठीक है, आगे हम तुगलक वंश करेंगे। तुगलक के बाद हम जैसे फिर आ गया था सैयद वंश, सैयद के बाद आपका लोधी वंश आ गया था। फिर सल्तनत काल में जैसे मेवातियों का विद्रोह हो गया था, फिर सुल्तानों के अधीन प्रांतीय प्रशासन स्टार्ट हो गया था। सल्तनत काल का आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ, ये सब हम किस में करेंगे भाई? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।